मेरे साथ रोमांस का चक्कर और वो रोहन के साथ सेकंड चांस का चक्कर। पर ये तुम्हें किसने कहा? रोहन ने। वो तुम्हारी बहन से मिलने ऑफिस आया था और बड़ा चहक चहक के कह रहा था कि अपराजिता जी के कहने पर उसने तुमसे बात की और तुमने उसे सेकंड चांस दे दिया। विवान, रोहन झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात मानो प्लीज, मेरा भरोसा करो। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। इस दुनिया में ना सब झूठ ही बोल रहे हैं तुम्हें छोड़कर, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। आज के बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना। नाउ गेट आउट। विवान प्लीज ऐसा मत करो। गेट आउट। यार, ये अप्पू दी भी ना अपनी लाइफ तुमसे संभाल ही नहीं जा रही। मेरे बनते हुए रिश्ते की भी बैंड बजा दी। ये घड़ी विवान मेरे घर पे भूल गया था और मैं उसको देना ही भूल गई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे घड़ी देना भूल गई। अब इस घड़ी देने के बहाने ही मैं उससे दोबारा मिलूंगी, और जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो मैं उसे फिर से मना लूंगी। आफ्टर ऑल हम तो रक्षित सर के साथ सिर्फ दिन में काम करते हैं, पर उनकी ये स्पेशल एम्प्लॉय अपराजिता जी उनके साथ पूरी रात काम करती है। मुझे तो लगता है इसका रेजिग्नेशन भी रक्षित सर को फंसाने का एक नया तरीका था। आज तुम्हारी वजह से किसी ने मेरे बेटे के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। सुधा जी, आप जानती हैं कि पूरी जिंदगी एक ही औरत से प्यार करने का सीक्रेट क्या है? असल में आप एक औरत से प्यार ही नहीं करते। शादी के बाद आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों की माँ से प्यार करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तुम उस औरत से प्यार करते हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ईंट और पत्थर के मकान को एक घर बनाने में लगा दी। हमारी उम्र में आकर तो आप एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जिसके लिए प्यार के मायने सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं है, एक दूसरे का साथ है। क्या आपको मेरा साथ मंजूर है सुधा जी? तो चले चटकोरी जी अपने जवानी के दिनों को रिपीट करने। मैं ना नहीं सुनूंगा सुधा जी। मेरा बाहर जाने का मन नहीं। अरे तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, हम तो डेट पर जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ हॉल तक। हॉल में? यस। वुड यू लाइक टू बी माय डेट सुधा जी? ऑलवेज। चलिए आइए। बारिश के मौसम में गरम रगड़े वाली पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। रगड़ दो भैया जी। अरे मेरे में थोड़ा सा मीठा ज्यादा। हाँ, अरे चाची जी आइए ना, पानी पूरी बहुत टेस्टी बनाई है, खाइए खाइए। अरे चाची जी, हमका तोहरा टेस्ट मालूम है चाची जी। मीठा कम, तीखा बिल्कुल ही कम, और चाट मसाला छप्पर फाड़ के। रक्षित, तो तू है। हमसे देख, तू ये ट्राई भी मत कर। तेरी इस नौटंकी का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। अरे मम जी, चाची जी। कैसन बा? हमारे हाथ का पानी पूरी खाए बिना हम तो का जाने देंगे का? मम जी, आप अपने बेटे का गुस्सा इस खट्टी मीठी स्वीट सा थोड़ी सी तीखी पानी पूरी पर क्यों उतार रही हैं? चटकोरी जी। पता है, अगर चौक जाती ना तो उसी चौके में मुंह में पानी पूरी घुसा देती, लेकिन आप चौके नहीं, तो आप प्यार से मुंह खोल दीजिए प्लीज। कितने प्यार से बनाया आपके बेटे ने आपके लिए। मॉम जी, मैं खिलाऊंगा।
तारीफों की पुल बांध दीजिए, अपने आप को रोकिएगा मत। बताइए कैसा लगा आपको? ठीक ठीक ठीक। और तू ये मत समझ इससे मेरा गुस्सा कम हो जाएगा या पिघल जाएगा। एक सेकंड। पापा, आपकी चटकोरी जी जो है ना बहुत ज्यादा तीखी है। वो तो है यार। है, पर उसका इलाज भी है मेरे पास। एक मीठी दही की मीठी पूरी खिलाऊंगा आपको ना, ऐसे आपका तीखापन चला जाएगा। बस, कोई जरूरत नहीं है। बिना पूरी खिलाए भी एक फॉर्मूला है मेरे पास, अभी बताता हूँ। अब विवान, टाइम क्या हुआ? घड़ी कहाँ गई? 5:25। 5:25, 5:30 बजे तक आपका मूड ठीक नहीं किया ना तो मेरा नाम भी रक्षित भारद्वाज नहीं। अब देखिए मैं जो, अरे ओ मॉमजी के नालायक बेटे, तेरा मुंह कचौरी की तरह फूला हुआ क्यों है? What happened? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पूरी खाया ना, बहुत अच्छी लगी है, मैं और खा रहा हूँ। आप लोग बात कीजिए। कोस, ये होती है तारीफ। क्या लाइफ है यार। एक तो आरू ने धोखा दे दिया, ऊपर से घड़ी भी गई। अगर भैया को पता लगेगा कि मैंने 15 लाख की घड़ी घुमा दी तो वो मुझे इस पूरी की तरह तोड़ देंगे। भाई अब इसके बाद एक चाय हो जाए। अरे 100%, क्या दिल की बात छीन ली आपने पापा। चाय, अदरक, इलायची और 1 चम्मच चीनी, बिल्कुल अप्पू जैसी। ये विवान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आरो, सुन, ये तेरे लिए भुट्टे की कचौरी लेकर आई थी, साथ खाएं? मुझे भूख नहीं है दी। अरे इसके लिए भूख की क्या जरूरत है, ये तो तेरी फेवरेट है ना। पहले थी, अब नहीं है। अब नहीं मतलब अब पसंद चेंज हो गई है। आरो, तो गुस्सा है मुझसे? हाँ, मैं गुस्सा हूँ आपसे। दी, आपको क्या जरूरत थी रोहन के साथ जाके दोस्त खेलने की? आप मेरी बहन हो कि उसकी बहन हो? आपने क्यों उसको ये सजेशन दिया कि वो घर आके मुझे मनाए? आपको पता है उस चक्कर में मुझे उसे एक मौका देना पड़ गया, और वो इडियट आपके ऑफिस में जाके ढिंडोरा पीट रहा है इस चीज का। विवान को भी सब पता चल गया है। विवान को तेरे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है वो, तू विवान से अपनी पर्सनल चीजें कब से शेयर कर रही? और छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है कि विवान को क्या लगा? तेरी प्रायोरिटी तो रोहन है ना। दी, जब आप और रक्षित सर गायब थे ना, तब मेरी विवान से अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक वैसे ही दोस्त जैसे आप और रक्षित सर है, तो उसमें बुराई क्या है? और कम से कम हमारी दोस्ती को लेके लोग यहाँ वहाँ बातें तो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लेके तो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट न्यूज़ चैनल तक बातें पहुंच गई हैं। मैं आपके और अक्षित सर के रिश्ते पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं और विवान सिर्फ वैसे ही दोस्त है जैसे आप और अक्षित सर हैं। एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? ऑफ कोर्स दोस्त हो सकते हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक दोस्ती की वजह से कहीं रोहन हर्ट ना हो जाए। रोहन तेरी प्रायोरिटी है ना। ठीक है दी, मैं ध्यान रखूंगी। अभी आप प्लीज ये कचौरी खा लो, मुझे मन नहीं है। ये दी भी ना खुद की लव लाइफ का भरता बन चुका है, लेकिन मुझे परफेक्ट रिलेशनशिप की रेसिपी बता रही है। इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूं? सॉरी मॉमसी, मुंह से निकल गया। मुंह से तो वही निकलता है ना जो दिल में होता है। इसीलिए तो कह रही थी तुमसे, वो तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम उससे कभी दूर नहीं जा पाओगे। मॉमसी प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है मॉम से, पर उसके लिए सॉरी ना। पर अपराजिता ये जॉब डिजर्व करती है मॉम सी। देखिए उसे काम से निकालना गलत होगा, बड़ी मुश्किल से उसने उस ऑफिस में अपनी जगह बनाई है एंड शी डिजर्व्स इट। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप कभी मुझे कोई गलत काम करने नहीं देंगी, एंड आई नो इट, नहीं देंगी। अपराजिता को ऑफिस से निकालना गलत होगा, उसे ऑफिस में रहने दीजिए ना प्लीज। चल ठीक है, ठीक है, लेकिन तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। तू तेरी उसको मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं लेकर आएगा। वो कदम तक नहीं रखेगी मेरी इजाजत के बगैर। वादा कर। कर वादा। ये वादा करता हूं आपसे मॉम से, आपकी इजाजत के बिना रजिता इस घर में नहीं आएंगी। पर एक और वादा करता हूं आपसे कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन आपको अपराजिता की अच्छाई के बारे में पता चलेगा ना, आप खुद उसका हाथ पकड़कर उसे इस घर में ले आएंगे। वादा करता हूं आपसे। वो दिन कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं। अक्षत, वो दिन जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा। अरे वाह, भुट्टे की कचौरी, वो भी अकेले अकेले। चाय के बिना अच्छी नहीं लगती, इसीलिए चाय। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा, ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा। हक छीना है मुझसे, हक छीना है मुझसे मेरी तकदीर मेरा। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा, ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा। हक छीना है मुझसे, हक छीना है मुझसे मेरी तकदीर मेरा। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा, ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मैं रुसवाई के डर से जुबां को सी लूंगा, तेरी बेरुखी के जहर को खुशी से पी लूंगा। मैं रुसवाई के डर से जुबां को सी लूंगा, तेरी बेरुखी के जहर को खुशी से पी लूंगा। कैसे हमदर्द हैं ये,
तलखियों को चाक दिल से ही लूंगा। अगर जीना पड़ा तो किसी ढंग जी ही लूंगा। छट जाएगा एक दिन ये बादल घनेरा। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा। हक छीना है मुझसे, हक छीना है मुझसे, मेरी तकदीर मेरा। ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा।